नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो अपकमिंग टाइम्स में एक स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में मुझे 70% के आसपास टारगेट देने की कैपेबिलिटी रखेंगे। देखिए, ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले देखिए, जब से जब मैं कोई भी कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लिया हूँ, तो उसके ऊपर कहाँ पे टारगेट बना, किस बेसिस में मैंने टारगेट लिया, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं और एक फिर से एक नया कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़। इसके ऊपर मुझे अपकमिंग टाइम्स में 70% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। ऐसे बात मैं क्यों कह रहा हूँ? चलो मैं आपको सारे पॉइंट्स शेयर करता हूँ। तो आप भी अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सारे चीज़ों को एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली मेरे वीडियोस देखकर काम मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। ये मेरा खुद का ट्रेड है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का भी चांसेस रहेगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हुआ, जिसके कारण 70% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी जानते हैं, ये एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब जानते हैं। तो साथ ही साथ इस कंपनी के और एक डेटा भी मैं आपको बता दूं, इस कंपनी एनबीएफसी के साथ साथ एक एम एस सॉरी एम एफ एस आई सॉरी एम एफ आई एस है, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस है उसको लोन देते हैं। और गवर्नमेंट ने एक इस बजट में क्या पेश किया, जो छोटे छोटे बिजनेस है उसके ऊपर लोन प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने वाले हैं। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस। सबसे पहले सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। वो डेटा क्या है, आपको अगर बता दूं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए माइक्रो जो इंडिविजुअल जो लोन्स है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस ज़्यादा चलते हैं। तो माइक्रो जो इंडिविजुअल लोन्स है, जो गांव गांव तक, जो छोटे छोटे शहरों में जो लोन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, वहाँ पे कंपनी का 72% मार्केट शेयर है, मतलब सॉरी 72% बिजनेस करते हैं। बाकी कंपनी के देखिए जो सिक्योर्ड हाउसिंग लोन है उसके ऊपर 14%, और जो एमएसई है उसके ऊपर 6.6%, और अदर्स के ऊपर 5.4%। तो बिजनेस के जो लोन्स के क्या मतलब अपडेट है वो मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस कहाँ पे चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो जान पाए तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगा। साथ ही साथ कंपनी टोटल जो बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 96%। बाकी इसकी कंपनी के जो फीस पेमेंट है, फीस एंड कमीशन 3.5%, और बाकी छोटे मोटे आदर्स परसेंट 0.1% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। अभी चलो और भी पॉइंट्स मैं कुछ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी का जो बिजनेस है टोटली बैंकिंग सेगमेंट के ऊपर कितना 84%, और आदर्स के ऊपर 15% के आसपास देखने को मिला। बाकी आप देखेंगे इस बिजनेस कहाँ कहाँ पे फैला के रखा है। सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस चलते हैं तमिलनाडु में 15% के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे तो कर्नाटका में 13.4%, वेस्ट बंगाल में 12.2%। साथ ही साथ आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 8.9%, और बाकी यहाँ पे गुजरात में है 8%, बिहार में है 7.3%, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 6.5%, हरियाणा में 5.5%, ओडिशा में 2.6%। बाकी कुछ छोटे मोटे स्टेट है, झारखंड है, पंजाब है, उसके उसके बाद मध्य प्रदेश है, अ, तिरुपति है, असम है, उत्तराखंड है। तो छोटे छोटे जगह पे कंपनी बिजनेस भी कंटिन्यू कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब कंपनी हर स्टेट को बिजनेस को अच्छी तरीके से फैला के रखा है। हर स्टेट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अभी देख लेते हैं इस कंपनी के साथ कंपटीटर कौन कौन है। देखिए कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो एनबीएफसी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे उसमें लीडर प्लेयर बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, आईआरएफसी है, जियो फाइनेंस है, और भी बहुत सारे लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें इस कंपनी का नाम आपको बहुत नीचे दिखेगा। मतलब इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा।
उसके साथ-साथ कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कंपनी के अभी फाइनेंशियल डेटास के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का इनकम का ग्रोथ कितना हो रहा है। इनकम का ग्रोथ कंपनी के ऊपर तगड़ा इस बार इनकम ग्रोथ देखने को मिला। डायरेक्टली इस साल में 119 के आसपास ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ-साथ प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी 108 के आसपास देखने को मिले। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 5 साल में 154%, 3 साल में 130% और 1 साल में तो सारे हद पार कर दिए 4800% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है। अब फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो 5 साल में कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, 3 साल में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। लास्ट ईयर में मतलब करंट ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिले। उसी के साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखिए कितनी 4 to 2% के आसपास देखने को मिला था। इस बार वो 20% के आसपास देखने को मिले। तो जब कंपनी के ग्रोथ होता है तब सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में देखने को मिल जाते हैं। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस हुआ है। अभी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट जो 5% के 5.5% के आसपास है और साथ ही साथ जो पैग रेशियो है वो भी, जो पैग रेशियो उसके बारे में बात करूँ तो एकदम ना के बराबर है। तो पैग रेशियो हमेशा आपको बताया हो कि 1% के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे तो 0.01% के नीचे है। तो एक अच्छा खासा लेवल्स में पैग रेशियो देखने को मिले हैं। बाकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देखिए 4885% के आसपास है। तो सोचिए कंपनी कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में अभी बढ़ चुके हैं। और अभी चलो कंपनीज के ऊपर बाकी पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के डिटेल्स देखिए, कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, एकदम सस्ते में। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना कम। आरओसी आरओई में आरओई आपको हमेशा देखना चाहिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज में। तो आरओई बहुत शानदार है। एनुअली इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिला और डेप्थ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज में आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। पहले पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए, क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही आपको ठीक ठाक देखने को मिले। बाकी अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कंपनी लास्ट कुछ 10 ईयर्स में, सॉरी लास्ट कुछ 6 ईयर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किए, सेल्स को मेंटेन किया। जैसे 1300 करोड़ से बढ़ता हुआ आज पहुंच चुके हैं 5600 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया था, इस बार फिर से नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी इस बार अच्छा खासा देखने को मिले, जिसके कारण कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अभी क्वेश्चन आएगा सर इतना धमाका परफॉर्मेंस एक साल में तो 100% के आसपास रिटर्न दे ही चुके हैं, क्या फिर से आप जो बता रहे हैं कि 70% आप टारगेट लेने वाले हैं, क्या वो देने वाले हैं? देखिए वो देगा कि नहीं देगा वो तो अलग बात है। कंपनी का परफॉर्मेंस बता रहा है कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। जैसे बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करो, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। जो 1600 करोड़ था वो 3500 करोड़ हो चुके हैं, मतलब डबल के आसपास हो चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 6300 से बढ़ के हो चुके 34,000। तो 6000 से 34,000 मतलब किस लेवल तक कंपनी का बोरिंग्स बढ़े आप एक बार देख सकते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार भी बिजनेस के ऊपर 31 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। और कितना कंपनी को टोटल कैश इक्विपमेंट मिला, आप देखेंगे कैश इक्विपमेंट इस बार हाईएस्ट देखने को मिले। तो इतने सारे पॉइंट्स जब कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिलता है तो वहाँ पे कुछ ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलो एक बार मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अगर देखेंगे तो पहले देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, अचानक उसका क्या हो गया कि इतना बड़ा होल्डिंग वो करना स्टार्ट कर दिए। और एफएस के पास भी देखिए करीबन 25 से 27% के आसपास होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ा दिए, एफएस होल्डिंग बढ़ा दिया, तो क्या उस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी रहेंगे? मेरे हिसाब से तो उतना नेगेटिविटी नहीं देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था, वो कुछ इस तरीके से बना, कप विद हैंड पैटर्न्स। फाइनली यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपटेन में गया और टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए देखिए एक लंबा सा क्या बना, एक लंबा सा कप बना। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ जो इसका हाई था उस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया, तो लंबा सा एक कप बना। उसके बाद देखिए छोटा सा यहाँ पे क्या बना, कप के साथ यहाँ पे हैंडल बटन भी क्रिएट किए। एक बार नहीं, एक बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट हुआ था, उसके बाद दूसरी बार भी एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो दो बार अगर किसी जगह पे आपको हैंडल दिखे तो सोचना उसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। तब इसका टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इस कंपनी के, जो इसका कप का साइज है, उस कप का साइज को मैं मार्किंग करूंगा। जो बॉटम लेवल है उस लेवल से अगर टॉप लेवल तक मैं मार्किंग करूँ तो टोटल जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है करीबन करीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बिठा, देखिए 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एक शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट है। मेरे हिसाब से एक लंबा जर्नी मिल सकता है। तो अगर 1 साल नहीं 2 साल में भी अगर टारगेट मिले तो फिर भी 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। और वीडियो में सारे अपडेट्स मैं एजुकेशन पर्पज में शेयर किया हूँ। ये मेरा खुद का ट्रेड है। आप प्लीज किसी भी ट्रेड्स लेने से पहले खुद के रिसर्च और खुद के एडवाइजर के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।